हेलो दोस्त, आई एम रंजित सुमन एंड आज हम लोग जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो समांतर श्रेणियाँ स्टार्ट करने वाले हैं और यह क्लास 10th का है। ठीक है, 10th क्लास के लिए है, 10th क्लास के लिए। ठीक है, तो इस समांतर श्रेणी में आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 करने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे प्रथम जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था एक में, ये बॉक्स दिया हुआ था और इस बॉक्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये बॉक्स को सॉल्व करना है। तो अब देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक में दिया हुआ है कि a बराबर 7, d बराबर 3 और n बराबर 8। तो इसमें tn और an सेम होता है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो समांतर श्रेणी का सूत्र होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र होता है। किसी भी समांतर श्रेणी को निकालने के लिए हमारे a, d, n और tn की आवश्यकता होती है। तो अब हमको यहाँ पर क्या है कि सबसे प्रथम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यहाँ पर a बराबर दिया हुआ है मेरा 7। तो चलिए a बराबर हम 7 लिख देते हैं। d बराबर हमको दिया हुआ 3, d बराबर 3 लिख देते हैं और n बराबर हमको 8 दिया हुआ है। तो देखो tn बराबर हमको कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब क्या है कि हमको tn निकालना है। ठीक, मतलब tn बराबर व्हाट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हमको tn निकालना है। तो चलिए, जब हमको a बराबर 7 है, d बराबर 3 है और n बराबर 8 है, हमको पता है, तो ये सूत्र पर पुट करेंगे, ये फॉर्मूला पर पुट करेंगे और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो चलिए tn, तो देखिए n की जगह पर 8 आ गया। इसका मतलब हुआ कि ये 8वां टर्म निकाल रहे हैं हम। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि n की जगह पर ये 8वां टर्म, मतलब कि 8वां टर्म इसका निकलेगा। ठीक है, चलिए इक्वल a की जगह पर कितना है 7, तो 7 लिख देंगे। फिर देखो प्लस n की जगह पर कितना था, तो 8 था और माइनस 1 और d की जगह पर कितना है 3, तो 3 लिख दीजिए। अब यहां पर देखिए 7 का 7 प्लस इसमें से एक घटाइए, तो 7 गुने 3। तो देखिए 7 प्लस 7 21 और 7 1 कितना होगा, 7 और 21 28। मतलब ये हो गया कि T8 जो हुआ, टर्म 8 मेरा कितना निकला, टर्म 8 जो मेरा निकला वो 28 निकला। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। तो यहाँ पर ये मतलब यहाँ जो दिया हुआ है कि इसमें कितना आंसर आएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 28 आएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, आप लोग को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल सा कह रहा था कि a हमको पता था 7, d पता था 3 और n पता था 8 और tn नहीं पता था। तो हम लोग ये सूत्र पर पुट किए, t8 कल की n था, n की जगह पर 8 दिया हुआ था और इक्वल a बराबर कितना था 7 था, a बराबर 7 था और n बराबर 8 दिया हुआ था। तो 8 n माइनस 1 है, इसलिए 8 माइनस 1 हुआ और d के जगह पर कितना रखे 3, क्योंकि d हमको 3 दिया हुआ था। बस कुछ नहीं किया, ये सेम चीज लिखे, 7 प्लस का प्लस, इसमें से 1 घटाए तो 8 में से 1 घटाए 7 और गुने में 3, तो 7 21 और 7 का 7 और 21 को जोड़ दिया 28, मतलब T8 जो है मेरा 8 निकल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि -18, मतलब a बराबर हमारा कितना है -18, a बराबर कितना है -18, d हमको पता नहीं है, मतलब d हमको निकालना है, व्हाट d हमको निकालना है और n बराबर कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। ठीक है, और tn बराबर कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। तो चलिए ये हमको पता है, ये देखिए ये वाला निकालना है हमको। ठीक है, तो हमको मेरा सूत्र यही रहेगा सेम, a दिया हुआ है, n दिया हुआ है और tn दिया हुआ है। इसका मतलब हमको d नहीं दिया हुआ, तो d अब कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो d निकालने का देखिए फॉर्मूला सेम यही है, इसी पर पुट करेंगे। तो चलिए इस पर पुट करते हैं फॉर्मूला। तो देखिए t 10 निकालना है, तो 10 बराबर a
ए की जगह पर कितना पुट करना है, -18, ठीक, प्लस एन की जगह पर कितना पुट करना है, 10, -1, और डी जो था, डी के जगह पर कितना पुट कर, डी तो है ये नहीं है तो डी छोड़ो, जो है सो लिख दो। अब देखो ये टी एन कितना हमको दिया हुआ था, 0 दे दिए, और ये 18 जो है ये बराबर के इधर, तो बराबर के इधर लाएंगे, इधर, तो ये प्लस में हो जाएंगे, ठीक, बराबर। अब इसमें से ये घटाओ तो कितना होगा, 9D। अभी एक चीज देखो, ये 18 0 में से 18 जोड़ेंगे तो 0 18 ही आएगा, तो इसलिए 18 बराबर 9D। अब यहां पर देख लो कि यहां पर 9D और 18 है, तो यहां से D अगर निकालेंगे तो देखिए D देखो 9 गुना में है ना, तो 9 इसके का भाग में चल जाएगा, तो 18/9 हो जाएगा, तो इसलिए यहां पर लिख दो 18/9, तो D बराबर निकल जाएगा तुम्हारा कट के 2, मतलब 2। D बराबर मेरा क्या निकल गया, 2, तो यहां पर क्या पुट हो जाएगा, 2। देखो 2 में दिया हुआ था मेरा कि a बराबर -18 दिया हुआ था, D नहीं दिया हुआ था, और n जो है 10 दिया हुआ था, Tn कितना हुआ दिया हुआ था, 0 दिया हुआ था। तो हम लोग सूत्र पुट किए, T10 a के जगह पर 18 दिया हुआ था, और n के जगह पर 10 में -1, और D नहीं दिया हुआ था, तो इसके जगह पर 0 हमको दिया हुआ था, तो 18 को इधर बराबर के इधर लाए, तो माइनस में था पहले, तो बराबर के इधर लाए तो प्लस में आ गया। अब इसमें से घटाए 10 में से 1, तो 9 बचेगा, तो 9D हो गया, ठीक। अब 18 9D हो गया, तो ये 9 जो है गुना में है, तो इसमें क्या जाएगा, भाग में, तो ये D बराबर 18/2, और 9 से काट दिया तो कितना हो गया, 2 मतलब कट जाएगा 9 से, 9 दूना 18, तो D बराबर 2 हो गया, तो ये हुआ 2 आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक।